अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत सुनाने जा रहा हूँ जो महज एक कहानी नहीं बल्कि एक इबरत है, एक बड़ी नसीहत है। आज की कहानी है उस औरत की जो नबी की बीवी थी, मगर उसका दिल हक से दूर था। वो दिल से गुनाहगारों की साथी थी। उसका अंजाम भी उसी के साथ हुआ जिनके दिल में बुराई थी। ये कहानी हर उस दिल के लिए है जो हक से मुंह मोड़कर गुनाह की तरफ झुकता है। तो आइए सुनते हैं हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का वाकया तफसीर के अंदाज में, मुकम्मल इबरत के साथ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें कौम सदूम और कौम अमोराह की तरफ नबी बनाकर भेजा। ये दोनों कौमें इतनी ज्यादा बदफितरत और बुरी थीं कि उनके गुनाह सारी हदें पार कर चुके थे। उनके सबसे बड़े गुनाह थे मर्द मर्दों से बुरा ताल्लुक रखते थे, बेहयाई और फहाशी आम थी, जुल्म, फितना, बगावत और नाफरमानी आम थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें बार बार समझाते रहे, नसीहत करते रहे। वो कहते थे, अल्लाह से डरो, उसकी नाफरमानी छोड़ दो, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, वरना अल्लाह का अजाब तुम पर नाजिल होगा। मगर उनकी कौम ने लूत अलैहिस्सलाम की बातों को मजाक बना लिया। वो कहते थे, ऐ लूत, तू बहुत पाक साफ बनता है, हम तो वही करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बातों को मजाक बना लिया। वो उनकी नसीहत पर हंसते थे, उल्टा ताने मारते थे और कहते थे, लूत, अगर तुम्हें सच्चा नबी होना है तो ले आओ अपने अल्लाह का अजाब, हम देखना चाहते हैं तुम्हारा अजाब। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अल्लाह से फरियाद, इन लोगों के खिलाफ मेरी मदद फरमा, मुझे इन जालिम लोगों से निजात अता फरमा। अल्लाह ताला ने इन गुनहगारों पर अजाब भेजने का फैसला कर लिया। फिर 3 फरिश्ते भेजे गए जो इंसानों की शक्ल में आए। पहले ये फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और उन्हें खुशखबरी दी कि उनके घर बेटा पैदा होगा। फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान बनकर आए। वो फरिश्ते बेहद खूबसूरत इंसानों की शक्ल में थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हो गए कि कहीं मेरी बिगड़ी हुई कौम इन मेहमानों पर बुरी नज़र न डाल दे। अब यहाँ आई उसकी बीवी की असलियत। उसने चोरी छुपे अपनी कौम को खबर दी, मेरे घर नए मेहमान आए हैं। ये सिर्फ एक खबर देना नहीं था, बल्कि ये थी सबसे बड़ी खयानत। उसने नबी का घर होते हुए नबी का राज फाश किया, अपनी कौम के गुनहगारों को खबर दी और अल्लाह के फरिश्तों को फासिकों के हवाले करना चाहा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ज़ाहिर तौर पर उनकी पत्नी थी, मगर उसका दिल अपनी गुनहगार कौम के साथ था। उसका सबसे बड़ा गुनाह ये था, उसने कभी अपने शौहर के दीन को कबूल नहीं किया। उसका दिल हमेशा अपनी कौम की तरफ झुका रहता था। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते थे तो वो दिल से उनका साथ देने के बजाय अपनी कौम के गुनहगारों की हिमायत करती थी। असल में वो मुनाफिका, दोगली औरत थी। ज़ाहिर में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, मगर दिल से अपनी बिगड़ी हुई कौम की साथी थी। जब कौम को मालूम हुआ तो वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर हमला करने आ गई। मगर फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बस रात के वक्त तुम अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ, मगर याद रखो तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, वो भी गुनाहगारों में से है और उस पर भी वही अजाब नाजिल होगा जो इन पर होगा। फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम रात के अंधेरे में अपने ईमानदार घर वालों को लेकर निकल गए, मगर अपनी बीवी को पीछे छोड़ दिया। अल्लाह का अजाब उस कौम पर इस तरह आया, ज़मीन को उलट दिया गया, आसमान से पत्थरों की बारिश हुई, पूरी कौम हलाक कर दी गई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी उन्हीं गुनाहगारों के साथ हलाक कर दी गई। उसकी बीवी का अंजाम यही हुआ क्योंकि उसने हमेशा अपनी गुनाहगार कौम का साथ दिया। सूरह हुद में आता है, फिर हमने उस बस्ती को उलट दिया और उन पर पत्थर की बारिश बरसाई। सूरह तहरीम में आता है, अल्लाह ने काफिरों के लिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की मिसाल दी। वो दोनों नेक बंदों की बीवी थी, मगर उन्होंने अपने शोहरों से बेवफाई की, इसलिए वो अल्लाह के अजाब से न बच सकी। प्यारे भाइयों और बहनों, इस वाक़ये से हमें बड़ा सबक मिलता है कि ईमान सिर्फ ज़बान से नहीं होता,
ایمان دل سے ہوتا ہے. اگر دل سے حق کو قبول نہیں کیا تو چاہے رشتہ نبی کا ہی کیوں نہ ہو, انجام حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جیسا ہی ہوگا. آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ظاہر میں بہت اچھے دکھتے ہیں مگر دل سے برائیوں سے جڑے ہوتے ہیں. یاد رکھیے, اللہ کے یہاں نہ رشتہ چلتا ہے نہ دکھاوا, بس دل کا ایمان اور نیک عمل ہی کام آتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی سچا ایمان عطا فرمائے اور ہر طرح کی گناہوں کی برائی سے محفوظ رکھے. آمین. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.